दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड बना लेने का आज ऐलान कर दिया है। दिल्ली के अलग बोर्ड को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। लिहाजा अभी तक चल रहे सीबीएसई बोर्ड से अलग अब 21-22 में दिल्ली के कुछ स्कूलों में नई शिक्षा बोर्ड के तहत भी पढ़ाई कराई जाएगी। बता दें कि पिछले साल ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बोर्ड को लेकर कमेटी गठित करने की जानकारी दी थी। हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले पर बहस छिड़ गई है। अभिभावक और विशेषज्ञ इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूल में चल रहे सीबीएसई बोर्ड को हटा दिया जाएगा? क्या दिल्ली बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से बेहतर होगा या शिक्षा के स्तर को और खराब कर देगा? हालांकि कुछ विशेषज्ञ दिल्ली सरकार के इस फैसले को अन्य राज्यों की तरह देखते हुए बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बोर्ड कि दिल्ली के स्कूलों से हटने को लेकर आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के नया बोर्ड लाने की सिफारिशों का विरोध कर रहे ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और एजुकेशन एक्टिविस्ट एडवोकेट अशोक अग्रवाल कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए अलग से बोर्ड बनाना सही फैसला नहीं है। सीबीएसई न सिर्फ केंद्रीय बोर्ड और इससे मान्यता प्राप्त स्कूल पूरे देश में है, बल्कि 21 अन्य राज्य में भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में इंटरनेशनल बोर्ड से हटाकर स्कूलों को राज्य बोर्ड में डालना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से अटैच करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार इसका उल्टा करने जा रही है। वहीं कई राज्य के ऐसे बोर्ड हैं जहां रिजल्ट हाई और मैनिपुलेशन के सामने आए थे। अग्रवाल कहते हैं कि आज भी दिल्ली के सीमा से सटे राज्यों के बच्चे दिल्ली के स्कूलों में सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि उन्हें उन राज्यों के बोर्ड से पढ़ने के बजाय सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की ये सोच है कि सरकारी स्कूल में वे बच्चे पढ़ते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसा कि 2015-16 में ही कह रहे हैं कि ये सोच बहुत खतरनाक और असंवैधानिक है, बच्चों के हक में दूर दूर तक नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों और कमज़ोरों के लिए जानने की तैयारी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.